हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हमने शुरू किया है आपके लिए रैपिड रिवीजन सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। ये जो रैपिड रिवीजन सीरीज है उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। वो चाहे आपका गेट एग्जाम हो, चाहे आपका इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे आप किसी भी स्टेट जेई की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी जेई के लिए या आपके सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए। जहाँ पर हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था, बेसिक एनालिसिस किया था कि जो आपका आरसीसी सब्जेक्ट है वो आपका कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और हमने वहां पे कंटेंट्स के बारे में भी देखा था कि कौन कौन सा कंटेंट आपको इस रैपिड रिवीजन सीरीज में मिलने वाला है। तो आइए आज बात करते हैं अपने इंट्रोडक्टिव पार्ट्स की। इंट्रोडक्टिव पार्ट्स में हम जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका वो डिस्कस करेंगे कि सर प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। यहाँ पे आप जान सकते हैं कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं सर, पीसीसी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर पीसीसी क्या होता है। पीसीसी क्या है? एक प्रकार का एक मिक्सचर है। किस किस चीज का? देखिएगा यहाँ पे मैंने जो ये मिक्सचर बनाया है, जैसे आप एज ए ऑन फील्ड पे जो मिक्सचर बनाते हैं उसी तरह से हमने इसको अरेंज किया है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने कोर्स एग्रीगेट को इकट्ठा करते हैं। जब उन कोर्स एग्रीगेट को इकट्ठा करते हैं तो उनके बीच में आपके बड़े बड़े वर्ड्स रह जाते हैं। अब उन बड़े बड़े वर्ड्स को हम किसके साथ फिल करते हैं सर? सैंड के साथ फिल करते हैं। सैंड को यहाँ पर एक टेक्निकल नाम दिया गया है जिसको मैं एज ए फाइन एग्रीगेट बोलता हूँ। जैसे ही आपने कोर्स एग्रीगेट के ऊपर आपने सैंड डाला तो अब भी उसके अंदर छोटे छोटे वर्ड्स रह जाते हैं, जिन वर्ड्स को आप अपनी आई से नहीं देख सकते हैं। अब उन वर्ड्स को फिल करने के लिए मैं वहां पे क्या ऐड करता हूँ? अपना सीमेंट ऐड करता हूँ। सीमेंट क्या है? आपके पास एक बाइंडिंग मटेरियल है जो बिल्कुल ग्रेन साइज के पार्टिकल्स का होता है। क्लियर है। उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं। वाटर जो काम करता है वो एज ए सॉल्वेंट काम करता है। क्लियर है। तो आज के बाद जब भी आपसे कोई पीसीसी पूछे कि सर पीसीसी क्या होता है, तो पीसीसी एक प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है जिसमें एक मिक्सचर होता है कोर्स एग्रीगेट का, फाइन एग्रीगेट का, सीमेंट का प्लस वाटर का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो कोर्स एग्रीगेट है यहाँ पे कौन सा कोर्स एग्रीगेट आप यूज करते हैं? यहाँ पे जो कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं उसका नाम है आपके पास हार्ड ब्लास्ट ग्रेनाइट चिप्स। क्या है? हार्ड ब्लास्ट ग्रेनाइट चिप्स यूज किया जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? HBGC है। क्लियर है। उसी तरह से हम जब बात करते हैं अपने फाइन एग्रीगेट की, तो यहाँ पे कौन सा फाइन एग्रीगेट यूज किया जाता है? जब हम फाइन एग्रीगेट की स्टडी करेंगे तो फाइन एग्रीगेट को टोटल 4 जोन में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके पास जोन 1 आता है, जोन 2 आता है, जोन 3 आता है और जोन 4 आता है। जोन 2 जो होता है आपके पास वो किसका होता है सर? वो मीडियम फाइन एग्रीगेट होता है। यहाँ पे जो हम एग्रीगेट यूज करते हैं फाइन एग्रीगेट, वो कौन सा होता है सर आपके पास? वो मीडियम फाइन एग्रीगेट होता है, जहां पर जिसका स्टैंडर्ड नाम दिया गया है, जिस सैंड को क्या बोला जाता है? इन्योर सैंड बोला जाता है। तो फाइन एग्रीगेट में आप कौन सा सैंड यूज करेंगे सर? इन्योर सैंड यूज करेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। कौन सा सैंड यूज करेंगे? इन्योर सैंड यूज करेंगे। उसके बाद बात आती है सर सीमेंट की। तो यहाँ पे हम कौन सा सीमेंट यूज करते हैं सर? आपका ओपीसी सीमेंट यूज करते हैं। अब ओपीसी में भी आप सभी को पता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड होता है। कितने ग्रेड होते हैं सर? आपके पास 3 ग्रेड होते हैं। तो 3 ग्रेड कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपके पास ओपीसी 33 होता है, एक आपके पास 43 होता है और एक आपके पास 53 होता है। इनमें से भी क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता है कि इन तीनों ग्रेड में से कौन सा ग्रेड आपके पास स्टैंडर्ड ग्रेड कहलाता है। तो अगर मैं बात करता हूं 43 की, तो 43 आपके पास क्या कहलाता है सर? ये आपके पास स्टैंडर्ड ग्रेड कहलाता है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सर हम अपना वाटर ऐड करते हैं, और वाटर कौन सा वाटर ऐड करते हैं? जो कि आपके पीने योग्य है। उसको क्या बोला जाता है सर? आपके पास पोर्टेबल वाटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोर्टेबल वाटर। क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया है कि पीसीसी क्या है सर? एक मिक्सचर है। क्लियर है। अब यहां से भी क्वेश्चन उठता है कि किस तरह का मिक्सचर है। मिक्सचर भी आपके पास 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है या फिर होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है। तो यहाँ पे जो पीसीसी है मिक्सचर वो किस तरह का है सर? आपके पास वो हेट्रोजीनियस है। कैसा है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर है। ये सब क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। क्लियर है। जैसे ही हम इस कंक्रीट को बनाते हैं तो आपको ये क्या बना के देता है? एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर बना के देता है। इनको जब हम बनाएंगे तो आपके पास कैसा बनेगा सर? ये एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जब ये रॉक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा तभी हम इसका नाम क्या दिया सर? आपके पास पीसीसी नाम दिया। ठीक है। अब पीसीसी की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है।
उन प्रॉपर्टीज को जानने से पहले हमें ये चीज जानना होगा कि जो सर मेरे पास ये पीसीसी होता है वो ये किस नेचर का होता है, डक्टाइल नेचर का होता है या ब्रिटल नेचर का होता है। तो हमेशा याद रखना कि जो सर पीसीसी होता है आपके पास वो किस नेचर का होता है सर, वो आपके पास ब्रिटल इन नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, ब्रिटल नेचर का होता है, बिल्कुल सही। अब जो ब्रिटल नेचर का होता है तो सर ब्रिटल नेचर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये भी तो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सर जो ब्रिटल नेचर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है सर, होती है स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन में होता है बट वीक टेंशन में होता है। क्या होता है सर आपके पास, स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन में होता है, बिल्कुल सर, और वीक आपका किस में होता है, वीक हमारा वो टेंशन में होता है। क्लियर है, ये सिर्फ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। क्लियर है, क्योंकि मैं आपका बेस बना रहा हूं। क्लियर है। अब उसके बाद आता है क्वेश्चंस कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट, कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सिंपल सा फंडा है कि जो भी एक ब्रिटल नेचर की प्रॉपर्टीज होती है वही आपके प्लेन सीमेंट कंक्रीट की प्रॉपर्टीज होती है। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिएगा सर, स्ट्रॉन्ग होता है कंप्रेशन में और वीक होता है आपका टेंशन में। तो ये आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज में, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होता है बट वीक इन टेंशन होता है। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। सर वीक इन टेंशन बताया आपके पास कितना वीक होता है, तो ये होता है आपके पास 1/10 ऑफ द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, 1/10 ऑफ द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। अब इसको कोड ने क्या लिखा है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि जो पीसीसी होता है सर वीक इन टेंशन होता है सर, कितना होता है 1/10 ऑफ द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसी को आपने कोड ने मेंशन किया है कितना सर, ये होता है नियर अबाउट 10 to 15% ऑफ द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, 15% ऑफ द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब फाइनली जो आपसे इंपॉर्टेंट नोट्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला इंपॉर्टेंट नोट्स आप क्या डाल सकते हैं, पहला इंपॉर्टेंट नोट्स हो सकता है कि जो आपका पीसीसी होता है उसमें क्या होता है, वीक इन टेंशन होता है, कितना होता है सर 10 to 15% ऑफ एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यही स्ट्रेंथ आपके आरसीसी के अंदर इसको इग्नोर किया गया है। तो आप पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं कि जो सर मेरे पास 10 to 15% ऑफ द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन केस ऑफ आरसीसी, इन केस ऑफ आरसीसी इसको क्या किया गया है सर, इग्नोर किया गया है, इग्नोर किया गया है डियर। क्लियर है, क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चंस कैसे आया होगा माइंड में, देखिएगा जब हम अच्छा भला काम अपने पीसीसी के साथ कर रहे थे कहीं ना कहीं हमें उसका ड्रॉबैक मिला है। अब ड्रॉबैक क्या मिला है सर, वीक इन टेंशन है। जब आपका स्ट्रक्चर्स क्या हो रहा है, टेंशन में वीक हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, आपका स्ट्रक्चर एक्सपांड कर रहा होगा। हमने उसको एक्सपांड से बचाना है। तो ऐसे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग मटेरियल्स का यूज किया होगा, देखा होगा, उनको लैब टेस्ट किया होगा, उनको फील्ड टेस्ट किया होगा। जैसे ही उन्होंने फील्ड टेस्ट किया डियर, तो वहां पे उन्होंने फाइनली क्या देखा, कुछ रेनफोर्स मटेरियल का यूज किया। अब क्वेश्चन ये भी उठता है सर, ये रेनफोर्स्ड क्या है। रेनफोर्स मटेरियल आपके पास वो मटेरियल्स है जो कि आपके प्लेन सीमेंट कंक्रीट को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा था। बिल्कुल सही सर। तो अगर हम बात करते हैं इस रेनफोर्स का मतलब क्या होता है, रेनफोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना। अब जब ये स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड कर रहा है तो ये कैसा था ये रेनफोर्स, तो ये हमारे पास मेटल्स की फॉर्म में थे। किसकी फॉर्म में थे आपके पास, मेटल्स की फॉर्म में थे। और मेटल्स में जो सबसे पहले यूज किया गया था डियर, वो आपके पास आयरन यूज किया गया था। क्या यूज किया गया था, सबसे पहले आपके पास आयरन यूज किया गया था। ठीक है, आयरन यूज किया गया था आपके पास, कॉपर आपके पास यूज किया गया था। ठीक है, अलग अलग तरह से वहां पर रेनफोर्स मटेरियल यूज किए गए थे। कॉपर के अलावा आप स्टील यूज किया गया वहां पर सर, स्टील के अलावा वहां पर आपके पास एल्युमिनियम यूज किया गया। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि सर इन सभी को ही क्यों यूज किया गया था, क्योंकि जो ये थे आपके पास किसकी फॉर्म में थे सर, एक मेटल की फॉर्म में थे। किसकी फॉर्म में थे आपके पास, मेटल्स की फॉर्म में थे।
ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो वहां पे मोस्टली क्या यूज किया गया आपके पास, सर स्टील यूज किया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी उठता है सर स्टील क्यों यूज किया गया। देखिएगा, स्टील वहां पे यूज किया गया क्योंकि स्टील क्या है आपके पास, एक एलॉय है। क्या है, एलॉय है। एलॉय के साथ साथ किस तरह का मिक्सचर है सर आपके पास, स्टील। स्टील हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ये क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा कि जो सर हमारे पास पीसीसी है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, वो किस तरह का मिक्सचर है सर, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। उसी तरह से जो स्टील है वो एक प्रकार का एलॉय है, किस तरह का मिक्सचर है सर, हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर वहां पर हमने स्टील ही क्यों यूज किया गया है। देखिएगा, स्टील के लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज आती है कि जो स्टील होता है वो कैसा होता है सर आपके पास, एक डक्टाइल इन नेचर का होता है। और जो डक्टाइल्स मटेरियल्स होते हैं वो आपके टेंशंस में क्या होते हैं सर, स्ट्रांग होते हैं। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी कि जो हमारा कंक्रीट था वो क्या था सर आपके पास, वीक था टेंशन में। हमने उसको स्ट्रांग बनाना था, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए हमने रेनफोर्स मटेरियल यूज किया, और रेनफोर्स मटेरियल में भी हमने स्टील ही यूज किया। क्यों स्टील यूज किया, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने और जो भी फील्ड वर्क करते थे उन्होंने एक टेस्ट किया और उन्होंने ये पाया कि जितना कंक्रीट आपका एक्सपांड कर रहा था उतना ही स्टील आपका एक्सपांड कर रहा था। बिल्कुल सही सर। तो इस एक्सपांड के पीछे क्या रीजन है, इस एक्सपांड के नीचे एक रीजन है क्योंकि जो स्टील जो एक मटेरियल होता है उसकी एक प्रॉपर्टीज होती है। उस प्रॉपर्टीज का नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। स्टील की क्या है, एक प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज का नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सर ये तो आपने बता दिया है कि इसकी प्रॉपर्टी है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जिसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिग्री, या तो उसको हम पर डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम उसको पर डिग्री केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चंस में ये भी पूछा था कि किस में रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे पर डिग्री सेल्सियस नहीं था, वहां पे पर डिग्री केल्विन था डियर। क्लियर है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपका मटेरियल कितना एक्सपांड किया। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हमें क्या प्रॉपर्टीज बताता है, ये बताता है आपके मटेरियल की एक्सपांड होने की प्रॉपर्टी। क्या बताता है, मटेरियल्स की एक्सपांड होने की प्रॉपर्टीज बताता है। क्लियर है, बिल्कुल सही। अब देखिएगा, जब ये मटेरियल के एक्सपांड होने की प्रॉपर्टीज बताता है तो इसका सिंपल सा रीजन है कि जितना आपका कंक्रीट एक्सपांड किया होगा उतना ही आपका रेनफोर्स मटेरियल एक्सपांड किया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्टील हमने इसीलिए यूज किया कि जितना स्टील एक्सपांड कर रहा था उतना ही आपका कंक्रीट भी एक्सपांड कर रहा था। बट उसके लिए कैसे पता चला, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो वहां पे हमने डिफरेंट वैल्यूज को चेक किया। तो जहां पे स्टील का जो कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन रहा वो आपके पास 12 इंटू 10 रेज़ की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। एल्युमिनियम का देख सकते हैं 23, स्टील से डबल है। क्लियर है। ब्रास का है 18 है, कॉपर का 16 है, कंक्रीट का 12 है। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हमें एक निचोड़ मिल जाता है कि जो स्टील और कंक्रीट का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है डियर, आपके पास सेम होता है। तो इसका रीजन ये है कि जितना स्टील एक्सपांड कर रहा था उतना ही कंक्रीट एक्सपांड कर रहा था। अब आप बोलोगे सर एल्युमिनियम क्यों नहीं यूज किया, तो एल्युमिनियम आप देख सकते हैं कि स्टील का क्या है, डबल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। तो इसका मतलब क्या है कि कंक्रीट अगर 1 गुना फैलेगा तो एल्युमिनियम कितना एक्सपांड होगा, 2 गुना एक्सपांड होगा। क्लियर है। तो इसीलिए हमने किसका यूज किया सर, स्टील का यूज किया। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बारी आपको अरेंजिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है। एल्युमिनियम का 23, ब्रास का 18, कॉपर का 16, कंक्रीट का 12, ग्लास फॉर विंडो 9, ग्रेनाइट का 8, ग्लास फॉर बेकिंग डिशेस 4 होता है। क्लियर है। तो इस टेबल्स को भी आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं डियर। क्लियर है। तो हमने पीसीसी के बारे में जाना और जो उसका वीकनेस पार्ट था उसको हमने स्ट्रॉन्ग बनाया, किससे, अपने रेनफोर्स मटेरियल से। अब यहाँ पे हम जो कवर करेंगे, अब आता है वर्ड आपका आरसीसी वर्ड। आरसीसी क्या बोलता है आपके पास, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। देखिएगा
यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिखी है एज ए प्रैक्टिकल फॉर्मेट में लिखी है। रेनफोर्स सीमेंट क्या है? एक प्रकार का कंपोजिट मटेरियल है। किस किस का? जिसमें हमने कोर्स एग्रीगेट ऐड किया, कोर्स एग्रीगेट के बाद हम फाइन एग्रीगेट ऐड करेंगे, फाइन एग्रीगेट के बाद हम सीमेंट ऐड करेंगे, सीमेंट के बाद हम रेनफोर्स मटेरियल ऐड करेंगे और रेनफोर्स के बाद हम एज ए वाटर ऐड करेंगे। जहां पे मैंने आपको ये भी बता दिया है कि सर कोर्स एग्रीगेट में हम कौन सा एग्रीगेट यूज करेंगे, तो हार्ड ब्लास्ट ग्रेनाइट चिप्स हम यूज करेंगे। सैंड में हम कौन सा इन्योमर सैंड यूज करेंगे, इन्योर सैंड सॉरी यूज करेंगे, क्लियर है। और सीमेंट में हम कौन सा स्टैंडर्ड लेंगे, OPC 43 लेंगे, ठीक है। आप 33 भी ले सकते हैं, स्मॉल वर्क्स में किया जाता है 43 53 बाद में बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिएगा। रेनफोर्स में आपने क्या यूज किया, स्टील और आयरन यूज किया, ठीक है। वाटर्स में आपने कौन सा किया सर, आपने पोर्टेबल वाटर यूज किया है, ठीक है। तो अब जो आपका स्ट्रक्चर था आरसीसी का वो क्या बन चुका है, स्ट्रॉन्ग बन चुका है, क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज हमने ऐड किया है, रेनफोर्स यूज किया है। तो रेनफोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, डक्टाइल इन नेचर्स की होती है, ठीक है। तो ये भी आप देखना है कि जो सर हमारे पास रेनफोर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसे नेचर्स की होती है सर, वो डक्टाइल इन नेचर्स की होती है। कि हमने मोस्टली किसका यूज किया है सर, यहाँ पर हमने यूज किया है आपके पास मोस्टली मेटल्स का। डक्टाइल्स की नेचर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है सर, ये स्ट्रॉन्ग होता है आपका टेंशन में, क्या होता है सर, स्ट्रॉन्ग टेंशन में होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जब स्ट्रॉन्ग टेंशन में होता है तो आपके आरसीसी की प्रॉपर्टीज क्या होगी, स्ट्रॉन्ग इन, देखिए कंक्रीट पहले से ही स्ट्रॉन्ग था, किसमें, कंप्रेशन में, बट वीक था टेंशन में। टेंशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने किसका यूज किया, डक्टाइल मटेरियल का यूज किया, यानी कि रेनफोर्स मटेरियल का यूज किया। तो अब जो आरसीसी की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बन गई, क्या बन गई, कि जो हमारे पास सर आरसीसी है, देखिएगा बन गई आपकी कि स्ट्रॉन्ग है सर किसमें, स्ट्रॉन्ग है आपके कंप्रेशन में, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन में है, स्ट्रॉन्ग इन टेंशन में है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, जितना भी बेसिक पार्ट्स था आपका आरसीसी और पीसीसी का, उसको हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। जब तक मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आता हूँ आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आप शेयर भी कर सकते हैं।